सांसद जी या विधायक जी इस क्षेत्र में आए हैं? नहीं आए हैं, सिर्फ आप लोग आते हैं कभी कभी, तो हम लोग को बताते हैं मतलब ये विधायक है वो विधायक है, तब जानते हैं। लेकिन हम लोग को विधायक कोई आया ही नहीं और हम लोग से कुछ पूछा ही नहीं, नजर तक नहीं है। संत वो हमको मालूम नहीं है, मालूम होता तो बता देते आपको। योजनाओं का लाभ मिला है क्या? कुछ भी नहीं मिला हम लोग। कहाँ हम लोग पानी पीने का भी दिक्कत है, स्कूल भी नहीं हम लोग का, इतना बच्चा को परेशानी होता है पढ़ाने के लिए। आज जो वोट डरता है, जो पकड़ता है वोट डरने के लिए, और पीछे में वोट से जीता है तो वही काम करेगा, यही काम करेगा, वैसे करके कहा कौन काम करता है? पीछे में कोई भी नहीं काम करता है। इसलिए वो लोग सर अभी विकास तो नहीं हुआ सर, हम लोग मजबूरी में तो वोट तो डालना ही पड़ेगा सर। वोट नहीं देंगे तो मेरा नाम नहीं है, इसलिए कि हम लोग तो वोट तो डालना ही पड़ेगा। अभी सांसद पद से और विधायक पद से तो हम लोग को दुर्घटना पंचायत में एक भी काम नहीं है, लेकिन हम लोग मजबूरी में पहाड़ी वालों को हम लोग वोट देते हैं। चुनाव है, इसके बारे में जानकारी है? नहीं जानकारी नहीं सर। मतलब लोकसभा चुनाव के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि हमको किसको वोट देना है, क्या करना है? कुछ जानकारी नहीं अभी तक। आपके क्षेत्र के कौन से सांसद है या विधायक है, आपको मालूम है? कुछ मालूम नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी न्यूज़। आज हम लोग फिर एक बार लोकसभा चुनावी दौरा में बोरियो प्रखंड क्षेत्र के मीरा पहाड़ आज हम लोग आ पहुँचे हैं। दुर्गा टोला का ये पंचायत है और उसका एक गांव है मीरा पहाड़, जहां की आदिवासी जनजाति समाज के पहाड़िया यहां पे रहते हैं, निवास करते हैं। और इन लोगों का हाल जो आज से 20 साल 50 साल पहले था, आज के डेट में भी उन लोगों का हाल वही है। सरकार एक तरफ वादा करती है कि हर योजना को आप तक पहुंचाएंगे और उनका काम करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे सरकारी योजना अगर धरातल पे आकर देखा जाए तो दम तोड़ती नज़र आती है। योजना के नाम पे बंदर बांट सिर्फ होता है, सभी को योजना मिलती है, लेकिन उसका जो मिलना चाहिए ग्रामीणों को वो लाभ नहीं मिल पाता है, जिससे इसका हालत जो है इन पहाड़िया समाज का जस का तस बना हुआ है। आज हमारे क्षेत्र में आज हम लोग जहाँ पे पहुँचे हैं मीरा पहाड़ गांव में, आज यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हैं जो कि आप देख रहे होंगे। आज इनसे जानेंगे कि इस क्षेत्र का क्या विकास हुआ है और लोकसभा चुनाव में उनका रुझान किस ओर है और किनको वो अपना वोट देंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 14 कैंडिडेट यहाँ से खड़े हैं राजमहल लोकसभा क्षेत्र से। तो अब इन लोगों को डिसीजन लेना है कि हम किनको वोट करेंगे। तो आइए उनसे हम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनोद पहाड़िया, मीरा पहाड़ के हैं हम, दुर्गा पंचायत के हैं, साहेबगंज जिले के रहने वालों प्रखंड जो बोरियो पड़ता है जी। तो हम लोग का अभी तक में जो हो रहा है सरकार द्वारा वही तो बताया जाता है कि हो रहा है, लेकिन हम लोग हमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग को देखिए अभी जाने में हम लोग दिक्कत हो रहा है। यहाँ से निकलते हैं केलावड़ी होते हुए तो रोड इतना खराब है, अब जाते जाते आपका पैर ही टूट जाएगा। एक तो यही स्थिति हुआ। और फिर हम लोग का जो गाँव में जो इंदिरा आवास है कुछ भी होता है वो अभी तक तो देखे रहे, कहाँ हुआ हम लोग के पास तो कुछ नहीं है। और फिर ये हम लोग को मतलब पानी जो टंकी बना के गया उसमें जानते हैं 1 घंटा चलता है, उसके बाद रुक जाता है। और इसके बाद हम लोग का मतलब जनसंख्या कम होते हुए हम लोग का स्कूल बंद हो गया था। अभी थोड़ा सा बच्चा लोग अभी ज़्यादा संख्या में है, इसलिए हम लोग को स्कूल भी चालू कराना है। तो ये बताइए कि आपके क्षेत्र का सांसद जी या विधायक जी इस क्षेत्र में आए हैं? नहीं आए हैं, सिर्फ आप लोग आते हैं कभी कभी, तो हम लोग को बताते हैं मतलब ये विधायक है वो विधायक है, तब जानते हैं। लेकिन हम लोग को विधायक कोई आया ही नहीं और हम लोग से कुछ पूछा ही नहीं, नज़र तक नहीं है। संत वो हमको मालूम नहीं है, मालूम होता तो बता देते आपको। विधायक भी पता नहीं कौन है कौन नहीं है, कोई आधा है ताला मरंडी, कोई आधा बाबूलाल मरंडी, सब तो मतलब नाम से सुने, आया कभी नहीं। अच्छा, देखा कि फिर वही बात हो रही है कि यहाँ पे ग्रामीण तो हैं, लेकिन कौन यहाँ के सांसद हैं, कौन यहाँ के विधायक है, किसी को जानकारी तक ही नहीं है। जब बोलते जब हमारे क्षेत्र में आते ही नहीं है तो हम आखिर जानेंगे कैसे। और भी बहुत सारे कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या हाल है। क्या नाम है आपका? बाबूलाल मड़िया। अभी आप कहाँ पे हैं? मीरा पहाड़ में। तो क्या इस क्षेत्र का क्या विकास हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार तो बोल रही है कि हम योजना बहुत सारा आप लोगों को कहाँ आप देखबे करते हैं, रोड नहीं है, पानी का भी दिक्कत है, सब कुछ का यहाँ दिक्कत है। क्या विकास नहीं हुआ है और क्या विकास चाहिए आपको? पानी का सुविधा, रोड का भी। तो यहाँ पे जितने क्षेत्र के आपके जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो आते हैं आपके बीच में? नहीं, कोई भी नहीं आया है। कौन है क्षेत्र का एमपी? सांसद कौन है? सांसद कौन है आपके यहाँ? नाम मालूम है उनका? नहीं है। विधायक का नाम मालूम है? लोबीन हमरो। अब
कुछ विकास कार्य किया गया है आपके क्षेत्र नहीं, में? नहीं किया है। कुछ नहीं किया गया है सांसद के द्वारा भी। नहीं कहा किया है। तो आपने देखा कि यहाँ पे विधायक का नाम हो चाहे सांसद का नाम हो, उनको नाम तक मालूम नहीं है, तो और क्षेत्र का विकास तक भी नहीं हुआ है। इस गांव में कुछ ग्रामीण महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर महिलाओं का, क्योंकि महिला एक हम समझिए कि बहुत ही खास होती है हर गांव ग्रामीण के लिए। तो देखते हैं उनका क्या कहना है। मर्ची पहाड़ी, ये कौन सा गांव है? मीरा पहाड़। आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ सर। सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है क्या? कुछ भी नहीं मिला हम लोग। कहाँ हम लोग पानी पीने का भी दिक्कत है, स्कूल भी नहीं हम लोग का, इतना बच्चा को परेशानी होता है, पढ़ाने के लिए दिक्कत है। और खुलने का जरूर है हम लोग का, स्कूल खुलने का ज़्यादा बुक ही है। तो अभी लोकसभा चुनाव है, इसके बारे में जानकारी है? नहीं जानकारी नहीं सर। मतलब लोकसभा चुनाव के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि हमको किसको वोट देना है, क्या करना है? कुछ जानकारी नहीं अभी तक। आपके क्षेत्र के कौन से सांसद है या विधायक है, आपको मालूम है? कुछ नहीं मालूम नहीं हमको। कभी आए क्षेत्र में घूमने के लिए? नहीं आए हैं, कोई भी नहीं आए हैं घूमने। डाले हुए होते हैं तो हम लोग का रोड नहीं है, रोड पूरा दिक्कत है हम लोग का। कैसे जाते हैं आप लोग? पैदल मरते हैं, बहुत परेशानी से हम लोग को रोड पर पहुँचते हैं। जैसे अस्पताल जाने के लिए बहुत दिक्कत है हमको। रोड जरूरी है और स्कूल जरूरी है हम लोग का, और पानी और ये सब। देखा कि महिलाओं का भी यही कहना है कि क्षेत्र में कई समस्याएं हैं और उनका समस्या को जानने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुँचते हैं, जिस कारण से उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और भी हमारे यहाँ इस गांव में कुछ ग्रामीण महिलाएं हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर उनका क्या समस्या। आपका नाम क्या है? बोलिए, स्कूल नहीं है, क्या नहीं है आपका? गोलरी पहाड़ी, ये कौन सा गाँव है? मीरा पहाड़। तो इस गाँव में क्या समस्या है खासकर? बहुत हम लोग का दिक्कत है, पानी नहीं है, चापाकल नहीं है, घर भी नहीं है, सब कुछ नहीं है हम लोग का, सब कुछ नहीं मिलता है, रोड भी नहीं है। आपके क्षेत्र का सांसद या कोई विधायक घूमने के लिए आते हैं? नहीं आते हैं। नाम मालूम है उनका? आखिर कौन है सांसद? नहीं मालूम है हम लोग का। मतलब किसी का नाम मालूम नहीं है? हाँ, आएगा तब ना मालूम होगा हम लोग का। अच्छा, तो आपने देखा कि कई ग्रामीण महिलाएं यहाँ पे कहना है कि क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है, ना कोई सांसद का नाम जानती है, ना वो कौन है, और कभी वो आते ही नहीं है। तो आखिर ये जानेंगे कि कैसे? चांदी पहाड़ी में क्या समस्या है आपके गांव का? गांव का तो हम लोग का पानी में ही दिक्कत है, रोड में ही दिक्कत है, और घर में ही दिक्कत है। यही बोलने का हम लोग की इच्छा है, इसी से हम बोल रहे हैं। बहुत दिक्कत है हम लोग का, गाड़ी नहीं आता है इधर। कहाँ आज जो बोट डरता है, जो पकड़ता है बोट डरने के लिए, और पीछे में बोट से जीता है तो वही काम करेगा, यही काम करेगा, वैसे करके कहाँ कौन काम करता है? पीछे में कोई भी नहीं काम करता है। इसलिए हम लोग का रोड में बहुत दिक्कत है, इसलिए हम बोलते हैं पेशेंट लोग लेके जाने का। इसलिए जाते हैं आप लोग? इधर पैदल से जाता है दुर्गा टोली में उतर करके कटिया में टांग करके भी लेके जाता है। कहाँ गाड़ी आवेगा तब ना, रोड बढ़िया होगा तब ना, रोड नहीं है, इससे बहुत मुश्किल है। कटिया में ले करके जा रहे हैं। विधायक लोग या कोई आते हैं जनप्रतिनिधि? नहीं आता है, कोई नहीं आता है ना। चुनाव है, लोकसभा की जानकारी है? सबको तो जानकारी है, तो चुनाव सबको कहाँ रोड बनने का कोई भी नहीं बोलता है। जो वोट का समय में तो आते हैं, लेकिन वोट का बाद में कोई भी नहीं पूछता है, नहीं देखता है। इससे हमको बहुत दिक्कत पड़ता है। इधर का गांव वाला भी कहीं पर कटिया से लेके जाने का मुश्किल है, और वहाँ पर उतरने के भी बहुत मुश्किल है। तो अब हमारे बीच में यही इस पंचायत की, दुर्गा टोला पंचायत के मुखिया हैं गंगू पहाड़िया जी। आखिर वो खुद एक मुखिया प्रतिनिधि हैं, तो इस गांव का क्षेत्र का विकास में कितना अहम भूमिका उनका है, और क्या सरकार से लाभ मिलता है या विधायक या संसद से कुछ सहयोग इनको मिलता है कि नहीं? क्या नाम होगा? हाँ सर, मेरा गंगू पहाड़िया है, दुर्गा टोला का पंचायत मुखिया का पति हूँ, गंगू पहाड़िया।
अच्छा, तो इस आपके पंचायत में क्या कोई तरह का सरकारी सुविधा मिला है कि नहीं? अभी सर हम लोग का पंचायती में जो हम लोग का जो इतना आवंटन आता है सर, हम लोग तो जहाँ जहाँ झरना कुप हो गया, फिर चिल्का हो गया, चबूतरा हो गया थी, तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन विधायक सांसद फंड से आ रहा है, विधायक फंड से हम लोग का दुर्गाटोला पंचायत में एक भी काम नहीं आया है। और बहुत हम हर जगह घूरते हैं, लेकिन कोई नमूना दिखाई नहीं पा रहा है। हर जगह यहाँ मेरा पंचायत में बड़ा समस्या है कि पानी का है, पानी नहीं है, उसके बाद रोड भी नहीं है, जिस चीज़ गाँव में साइकिल तक नहीं जाता, कटिया पर टांग के ले जाता है, तो आधा रास्ता में बच्चा हो जाता है, ड्राइवर पेशेंट को ले जाता है, तो और बहुत कोई बच्चा इतनी बीमार आदमी आधा रास्ता मर भी जाता है सर। और लोकसभा चुनाव है, तो उसमें क्या भूमिका आपका है? हम वो लोग सर अभी विकास तो नहीं हुआ सर, लेकिन हम लोग मजबूरी में तो वोट तो डालना ही पड़ेगा सर। वोट नहीं देंगे तो मेरा नाम नहीं है, इसीलिए कि हम लोग तो वोट तो डालना ही पड़ेगा। अभी सांसद पद से और विधायक पद से तो हम लोग को दुर्गाटोला पंचायत में एक भी काम नहीं है, लेकिन हम लोग मजबूरी में पहाड़िया लोग हम लोग वोट देते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ के मुखिया का भी जो मुखियापति हैं उनका भी कहना है कि इस गांव में जो विकास होना चाहिए उस स्तर का विकास नहीं हुआ है, जिसके कारण से काफ़ी समस्याएं होती है और ना ही कोई विधायक से या कोई सांसद से उनको सहयोग मिलता है ताकि और भी गांव का विकास ये हो। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे अटल भारत।